नेपाल कनेक्शन। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है, जब भी हमारे पड़ोसी देशों में, चाहे वो बांग्लादेश हो या नेपाल, वहाँ कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है तो अचानक इंडिया में भी कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स एक्टिव हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड करने लगते हैं, जेन जी का नाम लेकर प्रोटेस्ट की बातें होती हैं और ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे इंडिया भी अनस्टेबल होने वाला है। पर क्या ये गुस्सा ऑर्गेनिक है या फिर ये एक प्लान्ड कंस्पिरेसी है इंडिया को अंदर से हिलाने की? आज इंस बाय सन पर हम इस इम्पोर्टेड प्रोटेस्ट कल्चर की पोल खोलेंगे। नेपाल में जो हो रहा है वो वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन इंडिया में बैठे कुछ लोग और कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज वो साह को यहाँ तक लाना चाहते हैं। ये एक कॉपी पेस्ट स्ट्रेटजी है। इनका फॉर्मूला सिंपल है, पड़ोसी देश में प्रोटेस्ट देखो, उसे इंडिया के किसी रैंडम इशू से कनेक्ट करो और फिर सोशल मीडिया पर यूथ रेवोल्यूशन का लेबल चिपका दो। इनका मकसद इंसाफ नहीं बल्कि ये दिखाना है कि इंडिया की गवर्नमेंट कंट्रोल खो रही है। ये लोग चाहते हैं कि जो इंस्टेबिलिटी नेपाल में है वही इंडिया में दिखे, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स डर जाएं और हमारी इकोनॉमी रुक जाए। सबसे बड़ा झूठ जो बोला जाता है वो है जेन जी का नाम। जेन जी यानी आज का यूथ पढ़ना चाहता है, जॉब्स चाहता है और स्टार्टअप खोलना चाहता है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और टूल किट्स जेन जी को एक शील्ड की तरह यूज करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर पुलिस एक्शन लेगी तो वो बोलेंगे देखो बच्चों पर लाठीचार्ज हो रहा है। ये यूथ का गुस्सा नहीं है दोस्तों, ये उन भ्रष्ट नेताओं की प्लानिंग है जो इलेक्शन में नहीं जीत पाए तो अब सड़क से सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें देश की तरक्की से मतलब नहीं, इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। आखिर इंडिया को ही क्यों टारगेट किया जाता है? सिंपल है, इंडिया आज ग्लोबल स्टेज पर एक लीडर बन रहा है। जब हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात करते हैं तो कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस को मिर्ची लगती है। वो जानते हैं कि वो इंडिया को बॉर्डर पर नहीं हरा सकते, इसलिए वो हमें अंदर से यानी इंटरनली कमजोर करना चाहते हैं। प्रोटेस्ट के जरिए दंगे भड़काना, रास्ते ब्लॉक करना और आम आदमी की लाइफ मुश्किल बनाना, ये सब उसी बड़ी प्लान का हिस्सा है। दोस्तों, प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, लेकिन प्रोपेगेंडा का टूल बनना हमारी गलती होगी। अगली बार जब आप किसी प्रोटेस्ट का हैशटैग देखें तो थोड़ा रुककर सोचिए, इसका फायदा किसको हो रहा है, देश को या उन लोगों को जो इंडिया को रुकते हुए देखना चाहते हैं? हमें सेंसिबल बनना होगा। हमें अपनी एनर्जी देश बनाने में लगानी है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चलाने में। आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोटेस्ट वाकई स्पॉन्सर्ड होते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दी और अगर आपको लगता है कि ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब टू इंस बाय सन फॉर मोर ऑनेस्ट ट्रूथ। जय हिंद।